इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपको फिर से आप ही का यूट्यूब चैनल सुजीत एडुटेनमेंट पे। आज हम क्या करेंगे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर जो है हमारा, आज पूरा फुल चैप्टर को आज कवर करेंगे वन शॉट में, एक ही क्लास में आज ख़त्म कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है ये, बस 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले से आपको बताता हूँ, आपको मैं क्वालिटी 110% दूंगा। समझ में ज़रूर आएगा आपको क्लास। समझ में ना आए तो आप क्या करें, तुरंत क्लास छोड़ के आप जा सकते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्लास, बिल्कुल 110% क्लास समझ में आएगा। तो देर ना करते हम क्या करते हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा बात बोलूँगा यहाँ पे, इतना अच्छा बात है और बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, आप बने रहिए बस। पहला देखिए, फंक्शन ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फंक्शन यानी काम, कौन कौन सा काम होता है कहाँ पे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पे। अर्बन यानी टाउन एरिया पे, एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन चलता है, कैसे चलता है टाउन एरिया पे, कौन कौन सा काम और कैसे चलता है। पहला काम देखिए क्या होता है, पहला काम अर्बन टाउन प्लानिंग। यहाँ पे क्या होता है, टाउन प्लानिंग करते हैं। अर्बन एरिया पे हम क्या करते हैं, टाउन प्लानिंग करते हैं, यानी टाउन कैसे बनना चाहिए, कहाँ पे क्या बनना चाहिए, दुकान कहाँ पे होना चाहिए, रास्ते कैसे होना चाहिए, वहाँ पे रास्ते में जो घर होगा वो कैसे होना चाहिए, कितने दूर पे होना चाहिए, मतलब परफेक्ट प्लानिंग, टाउन प्लानिंग करना। ये भी सब पहला काम है इसका, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा देखिए, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई यानी पानी अच्छे से आ रहा है कि नहीं सभी के घर में। पानी नहीं आ रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं वही अर्बन एरिया में आप, ओके। फिर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जो होता है, रोड में लगा होता है ना आपका स्ट्रीट लाइट, जो लगा हुआ होता है आपका स्ट्रीट में, जो होता है लाइट वगैरह, खंभे वगैरह लगा होता है, तो उसका काम भी किसका है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अच्छे से लाइट जल रहा है कि नहीं, ख़राब हो गया तो फिर न्यू वाला लेके आइए, ये सब भी उसका काम होता है। नंबर 3 देखिए, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक को अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं, अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे साफ़ सुथरा है कि नहीं, सैनिटेशन हो रहा है कि नहीं, वहाँ से अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं सभी का। तो ये सब भी देखना होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स, यानी जो कचरा वचरा होता है आपका, जो सॉलिड वेस्ट है, वेस्ट जो होते हैं जो किसी काम का नहीं है हमारा, तो उसको अच्छे से मैनेज करना है, ये भी किसका काम होता है, वो टाउन का यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, क्लीनिंग यानी साफ करना। कैसा, ड्रेनेज, क्लीनिंग ड्रेनेज, यानी ड्रेन वगैरह जो होता है आपका, नाली वगैरह जो होता है, मैला जो पड़ा होता है वहाँ पे, तो उसको क्या करना, क्लीन करना। मेंटेन पार्क्स एंड मार्केट, पार्क को मेंटेन करना, जो पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, पार्क जो होता है तो उसमें क्या, जो मतलब वो जो वेस्ट होगा वो अच्छे से डस्टबिन में फेंका जाए, मतलब गंदा ना हो, ये इसको भी मेंटेन करना पार्क को। मार्केट को भी, बाज़ार को भी साफ़ सुथरा रखना, कहाँ पे कूड़ा कचरा ना फेंक दे कोई, तो इसको भी मेंटेन करना अर्बन एरिया का काम होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का। अब नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग करना फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी अर्बन एरिया पे, टाउन एरिया पे क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं हम, इकोनॉमिक प्लानिंग, कैसे पैसा आए अच्छे से, कैसे डेवलप होए हमारा सिटी। सोशल डेवलपमेंट, सोशल समाज में डेवलप हो जाए, लोग अच्छे से, मतलब सभी को जॉब मिले, तो ये सब इंडस्ट्री लगाए वहाँ पे, छोटे छोटे इंडस्ट्री, तो ये सब भी प्लानिंग होता है वहाँ पे। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़, लैंड जो हमारा यूज़ होता है, तो लैंड का अच्छे से यूज़ हो, जो जमी वगैरह होता है वहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट प्लॉट में कोई कब्जा ना करे, फिर रोड पॉइंट में है वो, मतलब किसी ने अच्छे से, मतलब बिना परमिशन के किसी ने ले लिया फिर किसी से, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे से रेगुलेट करना है लैंड का। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग वगैरह जो बनेगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो भी देखेगा आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। थैंक यू सो मच। अब देखिए इसमें ना बहुत सारी अच्छी अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बस आप बने रहिए। इसका जो 3 और 4 नंबर स्लाइड है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो कैसे जो पटवारी वगैरह होता है हमारा, उससे कैसे वो सीनियर जो होते हैं, कैसे काम होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे आपको। देखिए देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहला देखिए, म्युनिसिपैलिटी होता है, क्या होता है वहाँ पे,
अर्बन एरिया पे, टाउन एरिया पे क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है। जैसे हमारे गांव लेवल पे सबसे नीचे में क्या होता है, ग्राम पंचायत। यहाँ पे सबसे नीचे में क्या होता है, नगर पंचायत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नगर पंचायत। नगर पंचायत से थोड़ा ऊपर क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी। क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी यानी जहाँ पे 1 लाख से 10 लाख के बीच में जो रहते हैं, यानी 10 लाख से कम जहाँ पे रहते हैं पब्लिक, यानी जो लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी एरिया। फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी 10 लाख से अधिक जहाँ पे रहते हैं। क्या बोला मैंने, 10 लाख से अधिक जहाँ पे लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर क्या होता है आपका, नोटिफाई एरिया कमेटी होता है। कैसा होता है, नोटिफाई एरिया कमेटी, यानी यहाँ पे आपका गवर्नर जो होता है, राज्यपाल, गवर्नर यहाँ पे नोटिस देता है और उसके कंट्रोल में होता है। इसको क्या बोलते हैं, नोटिफाई एरिया कमेटी। क्या बोलते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब देखिए टाउन एरिया कमेटी, उस टाउन में जो एरिया होगा उसमें जो कमेटी बना होगा वो कैसा कमेटी हो जाएगा, टाउन एरिया कमेटी। कैसा कमेटी, टाउन एरिया कमेटी। और जो होता है पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट में बंदरगाह होता है, यानी जो कोस्टल एरिया पे होते हैं ना, वहाँ पे पोर्ट वगैरह होता है, यानी बंदर, जैसे ओडिशा में पारादीप है। तो ऐसे ही जो पोर्ट एरिया होता है समंदर एरिया में, उनका जो होता है वो एरिया को क्या बोलते हैं, पोर्ट ट्रस्ट। क्या बोलते हैं, पोर्ट ट्रस्ट। जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है सामान वगैरह शिप से, यानी वो जो पोर्ट से जाता है वो, यानी कोस्टल एरिया से, समंदर एरिया से। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट देखिए, तो वहाँ पे जो एरिया है ना, तो एरिया में क्या होगा, पुलिस स्टेशन भी होगा। यानी टाउन में क्या होता है, पुलिस स्टेशन भी होता है। कहाँ पे कोई दंगा हो गया, मारपीट हो गया, किसी से कोई झगड़ा हो गया, तो पुलिस वहाँ पे सुधारेगा। यानी वहाँ पे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। तो जो पुलिस स्टेशन है उसका काम क्या होता है, वर्क एट पुलिस स्टेशन। यानी वहाँ पे कौन कौन सा काम होता है, पहले तो होता है नोट एफआईआर। क्या होगा, नोट एफआईआर। एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी किसी ने आपका सपोज कोई बाइक चोरी कर लिया किसी ने, तो आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, फर्स्ट यानी पहले इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना देंगे, यानी बताएंगे क्या, रिपोर्ट बताएंगे आप। इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले जब क्या बताएंगे, आप जाके बताएंगे कि मेरा इस जगह से इतने बजे चोरी हो गया मेरा बाइक, तो इसका एफआईआर लिखिए। तो पुलिस स्टेशन वाले वहाँ पे लिखेंगे। लिखेगा कौन, वहाँ पे जो इंचार्ज होगा, कौन, एसएचओ। कौन होगा, एसएचओ। जो इंचार्ज होगा, एसएचओ का मतलब क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। कौन होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो थाने में बैठा होगा, वो आपका एफआईआर लिखेगा। और क्या होता है पुलिस का काम, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेन करके रखना लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को अच्छे से, शांतिपूर्ण से, अच्छे से मेंटेन करके रखना किसका काम होता है, पुलिस का काम होता है। दंगा ना हो, चोरी ना हो, क्राइम ना हो, ये सब पुलिस का काम होता है, शांति से। इन्वेस्टिगेट केसेस, इन्वेस्टिगेट छानबीन करना। क्या करना है, छानबीन करना केसेस को। यानी कोई केस हो गया उसको क्या करना है, पुलिस क्या करता है, छानबीन करता है, कहाँ से हुआ, किस समय हुआ, कैसे हुआ। प्रिवेंटिंग क्राइम, क्राइम ना हो इसलिए वहाँ पे क्या करना, रोकना पहले से। प्रिवेंटिंग क्राइम, वहाँ पे ना हो उस जगह में, ये किसका काम होता है, पुलिस का काम होता है। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी देगा, सिक्योरिटी देगा किसको, पब्लिक को, यानी हमको अगर खतरा है तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा हमें सिक्योरिटी दीजिए, तो वो पुलिस आपको सिक्योरिटी देगा घर में आके। समझ रहे हैं ना, यानी आप बोलेंगे तो आप सिक्योरिटी दे सकता है। ओके, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू सो मच। आपको मज़ा आ रहा है क्या, बोलिए। आपको बोर तो नहीं लग रहा है, बोर बिल्कुल नहीं लगेगा आपको ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या आया, न्यू लॉ आया। क्या आया आपका, न्यू लॉ। न्यू लॉ कैसे आया, पहले जो लॉ आया था ना 1956 में आया था। कौन सा लॉ आया था, हिंदू सक्सेशन लॉ एक्ट आया था 1956 में। कितने में, 1956। पर ये न्यू लॉ जो आया, इसमें अमेंडमेंट किया है हमने। क्या किया है हमने, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, यानी सुधारना। कितने में किया, 2005 में किया। तो इसमें क्या था, इस लॉ में क्या था, इसमें था कि इसमें पहले क्या होता था, जेंडर में इनइक्वालिटी आता था। क्या आता, जेंडर में इनइक्वालिटी होता था पहले। अभी क्या हो गया, न्यू लॉ की वजह से
जेंडर में मेल फीमेल में अभी बराबरी हो गया, सबको समान अधिकार है, सबको समान इक्वलिटी, सबको इक्वल राइट्स है। इसमें क्या होता था देखिए, सन्स हो गए, डॉटर हो गए और देयर मदर एंड देयर मदर, यानी उसका बेटा बेटी मम्मी कैन नाउ गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। यानी जो पहले जो 1956 में एक्ट था, कितने में, 1956 में, तो उसमें क्या होता था, जो प्रॉपर्टी होता था फैमिली का, तो उसमें क्या होता, बराबर सबको नहीं मिलता था, समझ रहे हैं ना, बराबर नहीं मिलता था पहले 1956 में। अभी जो ये न्यू लॉ आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, तब हमने चेंज करके क्या कर दिया, सबको बराबर मिलना चाहिए, यानी जेंडर वाइज, यानी मेल को जितना मिलना चाहिए फीमेल को भी उतना मिलना चाहिए। इससे क्या हुआ, वुमेन्स को बहुत बेनिफिट हुआ, बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन्स को यानी महिला को उनका अधिकार मिल गया, अच्छे से मिल गया, यानी सब बराबर में आ गए, इक्वलिटी में आ गए। यानी पति को जितना फैमिली प्रॉपर्टी मिलना चाहिए उसका इक्वल पत्नी को भी उतना मिलना चाहिए। ये न्यू लॉ में आ गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा शायद। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखिए ये जो हमारे सिटी में जो होता है, अर्बन एरिया में, टाउन में जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सिटी होते हैं, तो सिटी में जो होता है बहुत सारा वार्ड होता है, सिटी डिवाइडेड इनटू वार्ड। सिटी जो होता है किससे बटा हुआ होता है, वार्ड्स में। कैसे, वार्ड में, गांव लेवल पे भी होता है हमारा वार्ड, तो सिटी में, सिटी फिर क्या हो जाता है, बहुत सारे वार्ड में बटा हुआ होता है। ओके, तो उस वार्ड का जो हेड होता है ना, वो सिटी का, उसको क्या बोलते हैं हम, वार्ड काउंसिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्ड काउंसिलर। तो वार्ड काउंसिलर जो होता है ना, जो वार्ड काउंसिलर जो होता है और उसका स्टाफ जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसका कौन कौन सा काम होता है, कैसे काम करते हैं। तो बड़ा सिटी है बहुत, वो सिटी में क्या करते हैं हम, वार्ड में भाग कर लेते हैं। तो वही वार्ड का क्या होता है, हेड कौन होता है, वार्ड काउंसिलर। एक ही वार्ड का एक वार्ड काउंसिलर, दूसरे वार्ड का वार्ड काउंसिलर, ऐसे करके वो अपना अपना काम करेंगे। कौन कौन सा काम करते हैं वार्ड काउंसिलर सिटी में, अर्बन एरिया में, देखिए बताता हूँ। पहले तो डिसीजन लेंगे, क्या लेंगे, डिसीजन। वाटर सप्लाई, पानी अच्छे से आ रहा है कि नहीं आपके टाउन में, वो पूछेंगे, यानी पब्लिक से पूछेंगे पानी अच्छे से आ रहा है कि नहीं। गार्बेज कलेक्शन, यानी जो कूड़ा कचरा होगा वो अच्छे से मतलब कलेक्शन करेंगे, यानी कहाँ पे रास्ते में फेंक दिया किसी ने तो अच्छा नहीं। इसमें इसलिए क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी एरिया में क्या आता है, सुबह सुबह एक वैन आता है, पता है ना, वो लेके आता है कूड़ा कचरा, गाड़ी वाला आया, कचरा फेंको, कड़ा कचरा फेंको, क्या क्या फेंको बोलता है, जो गाड़ी वाला लेके आया कचरा निकाल, समझ रहे हो ना, ऐसा जो। फिर स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट अच्छे से मतलब जो है आपका स्ट्रीट लाइट, यानी रोड पॉइंट पे जो होता है ना आपका स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो अच्छे से चल रहा है कि नहीं, कहाँ पे लाइट अच्छे से जल रहा है कि नहीं, नहीं जल रहा है तो फिर कंप्लेन करके फिर न्यू वाला लेके आते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, कहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, ये भी सब वार्ड काउंसिलर देखते हैं काम। तो ये जो डिसीजन लेते हैं ना, ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये सबको म्यूनसिपल कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वहाँ पे जो कमिश्नर होते हैं, यानी म्यूनसिपैलिटी एरिया में जो कमिश्नर होंगे, म्यूनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर। और वही म्यूनिसिपल कमिश्नर और उसका जो स्टाफ, ये मिलके इस काम को सब करेंगे। और ये म्यूनिसिपल कमिश्नर और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को कौन अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सभी स्टेट का, वही वहाँ से क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, समझ रहे हैं ना। ओके, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। ये बहुत, और 2 स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, देखिए बने रहिए आप। तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रेकॉर्ड, अब जो लैंड है वहाँ पे टाउन एरिया पे जो लैंड है उसको कौन मेंटेन करेगा, पटवारी। देखो पटवारी जो होता है ना, पटवारी जो होता है ये गांव लेवल पे होता है, कानूनगो भी बोलते हैं इसको। उसका थोड़ा हायर लेवल क्या होता है, कानूनगो, क्या बोलते हैं, कानूनगो। पटवारी को कर्मचारी भी बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं, लेखपाल भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लेखपाल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारा लैंड जो होता है, जमी वगैरह जो होता है, सबको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है। ये गवर्नमेंट का लैंड है, ये फिर इसका घर यहाँ पे इसके
इसका जो लैंड है इतने एरिया पे आता है, सब उसके पास रिकॉर्ड होता है। ये फिर किसको भेजता है? नायब तहसीलदार को। किसको भेजता है? नायब तहसीलदार को रिपोर्ट भेजेगा, इतना इतना हुआ है सर बोल के। फिर नायब तहसीलदार किसको भेजेगा रिपोर्ट? तहसीलदार को। किसको भेजेगा? तहसीलदार को। तहसीलदार फिर किसको रिपोर्ट भेजेगा? फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को। किसको? एसडीएम। फिर एसडीएम फिर किसको भेजेगा रिपोर्ट? एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और फिर एडीएम फिर किसको लास्ट आपका भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम यानी कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर। ओके, तो ये आपका हायरार्की होता है। यानी सबसे नीचे लेवल पे कौन होता है? हमारा पटवारी। कौन होता है? पटवारी। पटवारी से ऊपर कौन होता है? कानूनगो। फिर उससे ऊपर नायब, फिर उसके बाद तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर एडीएम, और उसके बाद कौन होता है? डीएम। डीएम का पावर जानते हो ना? कलेक्टर का पावर जानते हो आप? कलेक्टर कलेक्टर है भाई, उसके आगे क्या ही बोलना। समझ रहे हो ना? कलेक्टर का पावर कुछ अलग ही है, समझ रहे हो ना? ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट एनी वर्क। तो अगर आपको काम करना है, वर्क करना है, तो इम्प्लीमेंट तो करेंगे, तो कौन कौन सा स्टेप्स होता है? इम्प्लीमेंट तो बाद में होगा, लागू तो बाद में होगा काम। तो कौन कौन सा स्टेप्स होता है? पहला स्टेप देखिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहले आप क्या करेंगे? अगर टाउन एरिया पे अगर कुछ बनाना है यानी पार्क आपको बनाना है सपोज, तो पहले आप डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने के बाद क्या करेंगे आप? वार्ड काउंसिलर मीटिंग यानी वार्ड में जो आपका वार्ड काउंसिलर होता है, हेड होता है, वहाँ पे क्या बैठेगा? आपका मीटिंग बैठेगा। क्या बैठेगा? मीटिंग बिठाएंगे। मीटिंग में डिस्कशन होगा, फिर एजेंडा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एजेंडा यानी ये काम होना चाहिए, एक रोड अच्छे से बनना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए, यानी पार्क बनना चाहिए। तो एजेंडा लिस्ट रेडी हो गया आपका। तो उसी एजेंडा को फिर क्या करेंगे? फिर डिस्कशन होगा। क्या होगा? डिस्कशन, आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा? एक बजट आप करेंगे कि 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 40 लाख इतना बजट होगा, इसके लिए इतना खर्चा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसका इम्प्लीमेंट होगा यानी लागू कराएंगे, उन्हें ऊपर में भेजेंगे, ऊपर से फिर पैसा आएगा, फिर आपका टाउन एरिया पे आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा यानी काम हो जाएगा, यानी लागू हो जाएगा आपका। वही काम अच्छे से करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपके भी। समझ रहे हैं ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ले लिया? थैंक यू सो मच। अब देखिए मैं बता रहा हूँ ना, आप ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लोगों को मतलब शेयर कीजिए, और जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसको तहस नहस कर दीजिए, और लाइक बटन को तहस नहस कर दीजिए। पूरा पता चल जाए, यूट्यूब को पता चल जाए कि क्या बोल रहे हैं, कि यानी अरे कौन कौन से बच्चे यहाँ पे इतना सारा ठोक ठोक के सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आप ही ज़्यादा से ज़्यादा सभी को, यानी आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं अच्छे से आपको और जोश के साथ पढ़ाऊँगा। तो जुड़ना है हमको, और बहुत सारे लोगों को जुड़ना है। समझ रहे हो ना? आपको मैं बहुत कुछ दे के जाऊँगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना सारा आपको इस चैनल पे मिलेगा। आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, कौन कौन सा क्लास होगा, कैसा होगा, पर 110% क्वालिटी के साथ आपको मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज आपका ख़त्म हो गया क्या? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन फुल चैप्टर। नेक्स्ट मिलते हैं हम न्यू चैप्टर के साथ। ओके, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।